हरिंदर मलिक जो है काम कराने वाले नेता हैं। विपक्ष के बोलने का काम है, चौतरफा काम हुआ है। हमारा समाज तो देखो हरिंदर मलिक पे जा रहा है जी। 80% तो ये संभाल। सारा देश मोदी के पीछे है। जब कांग्रेस 70 साल से चोर थी और कांग्रेस का कोई लीडर निकलता है और एकदम गोद में बिठा लेते हैं। सीबीआई का भय ये तो ऊपर वालों का है जो नोट बटोर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भाजपा का वोटर साइलेंट वोटर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और चुनावी चर्चा में आज मैं पहुंच चुकी हूं खतौली में और आज यहां के लोगों से बात करूंगी और जानूंगी क्या है यहां का चुनावी माहौल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? भावेश गुप्ता। क्या लगता है क्या चुनावी माहौल? चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में है और जनता जो है भाजपा के साथ है। माहौल बहुत अच्छा है। सामने मुजफ्फरनगर सीट पे संजीव बालियान है, दूसरे बड़े जाट नेता हरेंद्र मलिक है, दारा सिंह प्रजापति है। क्या लगता है तीनों में से हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान में टक्कर है? हाँ, टक्कर है। टक्कर तो अच्छी खासी टक्कर है, लेकिन जनता का जो रुख है ज्यादातर वो भाजपा के साथ है और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो भी इस चुनाव में एक फैक्टर है। क्या लगता है किधर जाने वाली है जनता? देखिए, जनता तो जो विकास के कार्य करता है उसी को अपना समर्थन और वोट देती है और भारतीय जनता पार्टी ने सर समाज के लिए कार्य किया है और जिसको सब समाज की वोट पड़ती हैं वही व्यक्ति वही पार्टी विजयी होती है। और मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई समाज ऐसा होगा जिससे वोट ना मिल रही हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बेल्ट के नाम से जाना जाता है और मुजफ्फरनगर उसमें अहम हिस्सा रहता है। रालोद के गठबंधन के बाद जो जाट है वो जो रालोद से कहीं ना कहीं नाराज है। क्या लगता है हरिंदर मलिक की तरफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जैन चौधरी जी जो जाट समाज के नेता हैं, चौधरी हैं जाटों के, तो पहले भी जब इलेक्शन हुआ था, इनके फादर अजीत सिंह जी इलेक्शन लड़े थे, तब भी जाट समाज का काफ़ी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। और अब तो राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, तो अब तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो उपचुनाव खतौली में हुआ था तो उस टाइम कहा गया था, रालोद ने कहा था कि हम लोग 2024 का सेमीफाइनल लड़ रहे हैं। 2024 में उन्होंने गठबंधन कर लिया। क्या उन्हें पहले से पता था कि वो गठबंधन करके आगे बीजेपी को जिताने वाले? देखिए, तो समय समय की बात होती है, परिस्थिति कल क्या थी और आज क्या है। आज उनको दिख रहा है कि देश का भविष्य, क्षेत्र का भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी के साथ मिलकर देश में विकास कार्य किए जा सकते हैं। इन क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ जातियों के आधार पे लोगों को बांट के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लेके चलती है। क्या लगता है किधर चुनाव का रुख जाने वाला? हरिंदर मलिक के साथ है। कहा कि जाट रालोद के साथ जो थे वो भाजपा कह सकते हैं, देखो जनता है कह सकती है, लेकिन आज की जो अभी इस टाइम तक जो पढ़ना है वो हरिंदर मलिक के साथ है। रालोद कहीं ना कहीं विपक्ष में है ना मदन भैया को जिताया था, वो भी है ना बीजेपी से लगता। अब के है ना हरिंदर मलिक के साथ है। विपक्ष जो है रालोद का जब गठबंधन हुआ उससे ठीक पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, तो ऐसा कह सकते हैं कि चौधरी जैन सिंह जी को चुनावी लॉलीपॉप दिखा दिया? जैन चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि मैं चौवन्नी नहीं हूँ जो मैं इधर चले जाऊंगा। आज वो चौवन्नी हो गए, आज वो चौवन्नी हो गए बीजेपी जाकर। ये अब जनता देखेगी नहीं क्या कह रहे थे, ये जनता देख रही है। इसलिए ये ना हरिंदर मलिक जी आगे बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत आगे हैं इस टाइम। तो किधर जाने वाला है चुनाव? भाजपा का वोटर साइलेंट वोटर है और बिल्कुल जब चुनाव का दिन होगा, 19 तारीख का दिन होगा, वो साइलेंटली अपना जो वोट है वो कमल के फूल पर लगा के आएगा। वो बोलने में कम विश्वास करता है और इसी तरह हम 400 पार करेंगे। और ऐसे किस तरह के काम किए हैं सरकार ने जो 400 पार इस बार जाने वाले? सरकार के तो बहुत काम है और कोई भी काम ऐसा नहीं है। आज हम दिल्ली जाते हैं 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, किसी समय में हम 6-6 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे। सड़क पे इतना काम हुआ है कि जो लोगों को दिखाई दे रहा है, मेन काम तो यही है जो सड़क पे हुआ है। उसके बाद लोगों में जो एक डर की भावना है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। यहाँ मोदी जी के साथ साथ चूँकि डबल इंजन सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उसमें लोगों में एक भावना ऐसी जागृत हुई है कि उन्हें डर नहीं लगता। यहाँ आदमी लूट जाया करता था, किसी गांव में जाने मजदूर लूट जाया करते थे, तो अब जो है आदमी आराम से, बहू बेटियां बहुत खुले घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, दोनों सरकार हमारी बढ़िया चल रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता भयमुक्त हुआ है देश और विकास? कौन कह रहा है? जब है ना
भय मुक्त तो जब होता है ना, जब है ना प्रेस रिपोर्टर को रोक लिया जाता। आप आज बता दो कौन से न्यूज़ चैनल पे किसी और की डिबेट दिखाई जा रही हो, किसी की रैली दिखाई जा रही हो, सिर्फ बीजेपी नड्डा नहीं, बस और किसी की दिखाई जा रही। प्रेस का बहन बेटियां सुरक्षित है, आराम से बाहर निकल रही हैं, जाना आना हो रहा है। पहले लूटपाट। मैडम जब आप नहीं दिखाएंगी तो सुरक्षित ही हैं। आप खुलेआम दिखाओ ना, सुरक्षित रहो। पहले किसी भी प्रेस रिपोर्टर को दबाया नहीं जाता था, किसी जनता ने आवाज उठाई उसे दबाया नहीं जाता था। आज तो ये लगता है कि ईडी ना लग जाए, सीबीआई ना लग जाए, और इधर उधर देखते हैं। और हो सकता है आप, मैं बोल रहा हूँ, आपके पीछे ना सीआईडी लग जाए, आप मेरे से इंटरव्यू ले रही हो, देख लो, आप देख के चलना। मैं तो ईडी सीबीआई का भय दिखा रहे जी, हैं। ईडी और सीबीआई का भय दिखा रहे हैं। सीबीआई का भय ये तो ऊपर वालों का है, जो नोट बटोर रहा है उसका ईडी को भय होना चाहिए। हमारी सरकार में तो अभी ईडी का कोई भय है नहीं। लगता भाजपा कलयुग की गंगा हो गई है, इसमें जो आता है वो पाक साफ, और बाकी सारे विपक्षी नेताओं पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बटोर के रखा है माल, इसीलिए भाजपा में आते ही पाक साफ कैसे निकल? नहीं नहीं, ऐसा मुझे तो आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई आदमी पाक साफ भाजपा में हुआ रहे। क्या कहते हैं? ऐसा है, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन। नेता को पकड़ो, उसमें डाल दो और बिल्कुल सूख जाते हैं, धुल जाते हैं। आप बता दो कम से कम कौन सा नेता, जो जब कांग्रेस 70 साल से चोर थी, और कांग्रेस का कोई लीडर निकलता है और एकदम गोद में बिठा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम गोद में बिठा लेती है। क्यों बिठाती है? जब वो चोर है, वो हटा दी चाहिए। लेकिन नहीं, वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद कहते हैं ना, वो सफेदी की चमकार भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये है। किधर जाने वाला है चुनाव करो? सारा देश मोदी के पीछे है, मोदी है सारे देश में। हमारे प्रदेश में योगी जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्या काम मोदी जी ने किया है कि इस बार 400 पार? ऐसा क्या काम नहीं किया जो मोदी 400 पार ना हो में। आप मुझे कोई 5 काम सरकार की उपलब्धि होगी कि नहीं? अब वो तो सरकार के लोग गिनाएंगे, हम तो सरकार की राजनीति करते हैं, तो व्यापार मंडल की राजनीति करते हैं। व्यापार, जब आप वोट देंगे तो मुद्दों को देख के तो देंगे ना, कोई 5। व्यापारी सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला, इस बात पर वोट देंगे। क्या कहना चाहिए? हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा है। इस बार 400 पार। सुरक्षा मेन तो हमें व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित। आज आप 11 बजे 12 बजे कहीं भी चले जाइए, पहले दिन छिपने के बाद जिला मुजफ्फरनगर में गोलियां चलती थी। आज आप देख लीजिए अखबार उठा के, सब सुरक्षित है। कुछ छुटर पुटर घटना होती है वो खुल जाती है। सुरेंद्र मलिक ने बहुत खुले शब्दों में कहा है कि वो जीतने वाले हैं, जीते हुए हैं। ये तो जीत तो सभी दे है, सभी जीतेंगे, पर सर समाज की वोट बालियान साहब के साथ है, व्यापार मंडल सारा व्यापार साहब के साथ है, इसलिए हमें लगता है कि भाजपा जीतेगी। क्या नाम है आपका? निवेश राणा। क्या कहना चाहिए? किस विषय पे? आप राणा हैं, मतलब ठाकुर हैं, ठाकुर कहीं ना कहीं नाराज भी दिखाई दे। राणा गुज्जर हूँ, ठाकुर वाला राणा नहीं, दूसरा राणा हूँ। क्या लगता है किधर जा रहा है समाज? हमारा समाज तो देखो हरिंदर मलिक पे जा रहा है जी। 80% तो ये संभावनाएं है। सर्व समाज की बात। अब वो सर्व समाज इनका समाज होगा, सर्व समाज ये कैसे गारंटी ले लेंगे सर्व समाज की? कैसे गारंटी ले सकते हैं आप सर? समाज देखिए, करता है वही तो बता। ये भी भाई छोटे भाई है, ये ले रहे हैं सर समाज की गारंटी है, गुज्जर उससे है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सर समाज एक के कहने से चल देगा? सबके पास अपना अपनी बुद्धि है, अपने अपने सबके काम है, अपने अपनी सबकी समस्याएं है। किस विषय पे कहूँ मैं, बताओ? समाज की वो तो समाज कोई किसी की गारंटी नहीं है। सर्व समाज सब शिक्षित है, सब वर्ग शिक्षित है, सब लोगों को पता है विकास को मतदान करना है, चोरों लुट्टों से जान बचानी है, संविधान बेच दिया। भाजपा तो हमेशा इल्जाम लगाती आई है विपक्ष पे, चोर लूट तो इल्जाम तो विपक्ष वाले लगाएंगे, कोई किसी पे लगाएगा, कोई किसी पे लगाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा मैडम, आप तो पढ़े लिखे हैं, यहाँ मेरे भाई और लोग भी पढ़े लिखे, बट बेसिक चीजें देखेगा। बेसिक किन चीजों पे काम हुआ? ट्रांसपोर्ट हुई हो, कोई सुधार हुआ हो, अस्पतालों में सुधार हुआ हो, रेलवे में सुधार हुआ, सड़कें बना दी, अभी सड़कों पे टोल लगा दिए। मुझे मेरे गांव का टेंडर दे दो, मैं अपने गांव की सारी सड़कें बना दूंगा, 200 रुपये लूँगा हर गाड़ी वालों से, तो मैं बना दूंगा। ये विकास नहीं है, ये तो कमाई का जरिया बनाया है सरकार ने। आप एक नेशनल हाईवे पे एक टोल लगा दिया, अब आप ये देखिएगा कितना पैसा रोज वसूला जा रहा है। ये विकास सरकार नहीं कर रही, ये तो लोगों का पैसा ही कन्वर्ट हो रहा है। कंपनियों को टेंडर दे दिए, टोल लगा दिए, अपना सड़कें कंपनियों ने बना दी, सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये सरकार का काम नहीं है। ये तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां इन्होंने जो लॉन्च कर दी ना हिंदुस्तान में, विदेशी कंपनियां लाके जो हिंदुस्तान के लोगों के सर पे बिठा दी, ये तो उनका विकास है। हिंदुस्तान की किसी भी बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, जरा सा भी। जो हमारी मूल सुविधाएं हैं, बस एक राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री दे के एक दिन नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था,
नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि लोगों को रोजगार दो, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये फ्री की रेवड़ी बांटना छोड़ दें कांग्रेस, तब विकास अपने आप होगा। अब वो फ्री की रेवड़ी खुद बांट रहे हैं। कोरोना काल में जरूरत थी राशन बांटने की, इसलिए राशन बांटना शुरू किया गया। काल में जरूरत थी, वो बात मैं आपकी सहमत हूँ कि कोरोना काल में वास्तविकता जरूरत थी लोगों को, लेकिन अब वो फ्री की रेवड़ी बांट के लोगों की वोट बैंक को जो है गुमराह करके, लोगों का ब्रेन को डाइवर्ट करके अपनी तरफ खींच रहे। बाकी विकास कुछ नहीं हुआ। खतौली में देख लो, एमपी ने, विधायक ने, पहले जो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने कितना काम कराया है। ये हमारे व्यापारी भाई बैठे, इनसे पूछ लो। खतौली में आए दिन जाम की समस्याएं कौन से मंत्री ने और कौन से एमपी ने काम कराया? बैठे हुए हैं मेरे भाई, बैठे हुए हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनसे पूछ लो। एक खतौली के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि यहाँ के विधायक जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य, कोई जाम को लेके, कोई व्यवस्था को लेके यहाँ किया हो, कोई सड़क बनाई हो। या एक जो एमपी तुम्हारे डबल योजना से हैं, वो 2 बार से एमपी, उन्होंने क्या काम किया? वोट मांगने चले आ रहे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। काम दी जा रही है। मोदी जी, योगी जी के चेहरे भी है, बालियान साहब का भी चेहरा है। ये तो विपक्ष है, विपक्ष के बोलने का काम है। चौतरफा काम हुआ है। आप खतौली के अंदर जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे सारे में टाइलें लगी है, कोई विधायक नीति से लग रही है, कोई समाज। इन अंधे भक्तों के आंखों में से चश्मा जल्दी उतरने वाला नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित, अरे भाई, ये बहन बेटियां किसकी सुरक्षित नहीं थी? व्यवस्था बेहतर हुई। पहले बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा था जो अब नया हो रहा? पहले बहन बेटियां भी ऐसी थी, अब भी बहन बेटियां ऐसी है। कौन सा नया काम कर दिया बहन बेटियों के लिए? कौन से रोजगार के रास्ते खोल दिए बहन बेटियों के लिए? पहले दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, अब वो खुलेआम रात को अगर 12-11 बजे भी घूम रही। हमारी तो बहन बेटियां हमारी पहले भी ऐसी निकलती थी, अब भी ऐसी निकल रही। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा सुरक्षित नहीं थी, अब ज्यादा सुरक्षित। पहले भी वही सिस्टम था, अब भी वही कॉलेजों में जा रही है। पहले एक नारा और देने लगे हैं कि अब बहु बेटियां जो हैं रात को 12 बजे भी निकल जाएं सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे निकलेंगी क्यों निकले वो 12 बजे, जब 8 बजे 9 बजे घर पे रहती है? अब ये कहीं भी स्पीच देख लो, ये कहते हैं अब बहु बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे रात को 12 बजे भी घर से निकल जाएं। क्यों निकले भाई घर से बाहर? ये घर से भी बाहर निकालना चाहती है लेडीज को, क्यों? जो काम करने वाली लेडीज हैं कभी बाहर निकल नहीं, अगर आने में लेट होती थी तो एक डर कहीं ना कहीं रहता था कि कोई वो ना हो जाए। हम आज भी रात को 11 बजे 10 बज जाएं तो माँ बाप आज भी ना अपने बेटे को या अपने भाई को भेजते हैं कि जा लिया, अकेली ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो अकेली आ जाएगी। अकेली आके बता दो, आप ही बता दो, आकर रात को 10 बजे अकेली चली जाओगी आप अपने गाँव? नहीं जा सकती। अब भी है ना, भाई होगा या बेटा होगा, उन्हें जाना होगा लेने, और पहले भी वही था। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई साहब, हमारे, मैं भी खतौली कस्बे गांव से ही बिलोंग करते हैं, कोई नहीं, लेकिन देश है, मेट्रो सिटी भी है। आज हमारा देश चांद पे जाने की बात जा रहा है और महिलाएं हर फील्ड के अंदर जा रही है, तो वहाँ दिन रात की कोई बात नहीं है। कोई हर समय भाई बाप साथ नहीं जा सकते। एक माहौल दिया गया है। आदमी जब कहते हैं समानता का अधिकार है, ऐसे लड़के निकल रहे हैं, ऐसी लड़कियां जा रही हैं बाहर, तो जब माहौल अच्छा है, एक सुरक्षा की भावना है, तो आदमी इसमें तो नहीं कह सकते कि भाई सुरक्षित नहीं हुआ है। आदमी सुरक्षा तो नो डाउट हुई है। और आज एक आदमी, वो अलग बात है, कोई जाए ना जाए अलग चीज़ है, बाकी किसी भी समय कोई आ जा सकता है। किसी के साथ यदि कोई घटना हो भी जाती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई होती है। कहीं विकास की बात है, कहीं सुरक्षा की बात है। मोदी जी के चेहरे को वोट। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। बतपुर से। मुस्लिम समाज किधर जा रहा है? क्या हरिंदर मलिक को जा रहा है, समाजवादी पार्टी। क्यों हरिंदर मलिक की तरफ जा रहा है? हरिंदर मलिक जो है काम कराने वाले नेता हैं, पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं। मोदी जी ने विकास किया है 10 साल विकास किया है, लेकिन चेंज चाहते हैं लोग। चेंज हो जाएगा, 100% हो जाएगा हरिंदर मलिक। अगर आप चेंज चाहते हैं तो उस चेंज के लिए क्या रीजन है, क्यों चेंज चाहते हैं? नहीं, सरकार तो सही काम कर रही है, अब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेंज चाहते हैं। 10 साल हो गए बालियान जी को, फिलहाल वो नहीं रहेंगे, हरिंदर मलिक चुनाव जीतेंगे। जब 10 साल में काम अच्छा हुआ है तो दोबारा मौका भी मिलना चाहिए। काम नहीं किया है अच्छा, सरकार ने तो काम अच्छा किया है मोदी जी ने, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो इस बार सरकार का ही पलटवार चाहते हैं या अपने क्षेत्र में पलटवार? सरकार का ही पलटवार चाह रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं। नहीं, 400 पार तो नहीं हो पाएगा। 400 पार नहीं हो पाएंगे। कहीं विकास की बात हो रही है, कहीं सुरक्षा की बात हो रही है, कोई बदलाव चाहता है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर लोकसभा का हर हाल मैं आपको दिखाऊंगी। देखते रहिए मेरे साथ जुर्म के खिलाफ।